दुश्मन एक पगलू उपाड़े नहीं, मारा कर्मो कठण केवा, मारी मुक्ति थवा दे नहीं, मन जा जवानु मन आकुड़ा हृदय माथे, बहु बोझा लीधा छे में, कड़वा घुटड़ा जगमा ना छूटके पीधा छे में, हवे तालागी तरस जेनी, ते अमृत पीवा दे नहीं, मारा कर्मो कठण केवा, मारी मुक्ति थवा दे नहीं, मन या जवानु मन हूँ आगळ जवा मागू, मने पाछळ हटावे छे, हूँ पावन थवा मागू, मने पापी बनावे छे, શું કરવું હવે મારે, કોઈ માર્ગ સુજાડે નહીં, મારા કર્મો કઠણ કેવા, મારી મુક્તિ થવા દે નહીં, મને ત્યાં જવાનું મન, ત્યાં મુજને જવા દે નહીં, મારા કર્મો કઠણ કેવા, મારી મુક્તિ થવા દે નહીં, મને ત્યાં જવાનું. भगवती सूत्र उदायन राजा अधिकार. उदायन राजा द्रव्य और भाव से, निश्चय और व्यवहार से आत्मा अनुभूति, आत्म साक्षात्कार, वेद ज्ञान, जिसको वर्तमान में वो व्यक्ति उदय भाव, वर्तमान में जो चलता हुआ अपना उदय भाव, ये उदय भाव को ऐसी ज्ञाता भाव से व्यक्ति देखता है, को देखते देखते वो जो जा रहा है वो पिघल जाता है. कर्म का उदय निवड़ तभी होता है जब व्यक्ति उदय के साथ एक रूप होता है. तभी नया भी इतना सॉलिड होता है और पुराना भी इतना व्यक्ति को परेशान कर रहा है. व्यक्ति के भीतर जो जागरण साक्षी भाव जो वर्तमान में हो, तो व्यक्ति एक उदय नया कर्म होता नहीं और पुराना खत्म होने में क्षणों में काम होता है. ये वर्षों नहीं जन्मों जन्म से जो काम नहीं हुआ है वो काम वर्तमान में, लेकिन वर्तमान में तो वही जीता है जो जीव मूढ़ता से ऊपर उठता है. जहाँ जीव कदाग्रह, दुराग्रह, मताग्रह, हठाग्रह से ऊपर उठता है, वो व्यक्ति ही उनके जीवन में ऐसा वर्तमान उदय भाव में कभी वो साधक एक रूप नहीं होता. तो व्यक्ति का जल्दी से जल्दी मुक्ति अपने हाथ में है. मुक्ति जिसकी करना है वो तो नया नया हर हालत में हो रहा है, तो मुक्त हुए कैसे? जिसी से अपने को मुक्त होना है वो तो सतत चल रहा है.
और इतना गुणाकार ले रहा है कि व्यक्ति कभी भी उसी से बाहर कैसे आएगा। बोलता है बाहर आना, लेकिन बाहर आना संभवित नहीं है। जो पुरुषार्थ, जिस क्वालिटी का पुरुषार्थ होना चाहिए, वो जहां तक नहीं होगा तहां तक व्यक्ति वर्तमान में बहुत प्रकार से व्यक्ति परेशान होता है। सभी प्रकार से शारीरिक, मानसिक, व्यवहारिक, कौटुंबिक, आर्थिक, परमार्थ तो होता ही नहीं, और परमार्थ जो होता है तो सब बराबर हो जाता है। 5 चीजों को बराबर करने का प्रयास से व्यक्ति को ठीक नहीं होता है, लेकिन परमार्थ का लक्ष्य है और परमार्थ तक व्यक्ति जो पहुंच गया तो 5 चीज सहजता से बराबर हो जाती। बराबर करने से बराबर नहीं होगा, सिर्फ व्यक्ति विचार कर सकता है, सोच सकता है, लेकिन हो नहीं सकता। लेकिन स्वीकार भाव, ये जागरण साक्षी भाव से जो स्वीकार हो गया तो व्यक्ति परमार्थ, परम अर्थ, जिसी से दुखों का कारण मिट जाता है। परम अर्थ प्राप्त होने से जीवों का दुखों का कारण मिट जाता है। अर्थ से सुविधा, सगवड़, लग्जरी, ठाठमाठ, लेटेस्ट से लेटेस्ट साधनों, लेकिन ये सब साधन पड़ा ही खत्म हो जाएगा। व्यक्ति चल बसेगी और साधन खत्म हो जाएगा, लेकिन लगाव जीव साथ में लेकर चलेगा। वो लगाव से ही व्यक्ति अनंत काल से दुखी हो रहा है। ये दुखों का कारण अपना वर्तमान बेहोशी, और जहां तक ये बेहोशी है तहां तक व्यक्ति सचमुच बाहर आना ये कभी संभवित नहीं है। अनंत गुणों धरनार आत्मा, तेना अवलंबने सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, धर्म प्रगटे। प्रगटे ने प्रगटे धर्म एकलो રહેતો નથી, પરંતુ અનંત ધર્મોનો પિંડ એવો આત્મા તે ધર્મીના આધારે રહે છે। धर्मीना आधारे धर्म रहता है, तो धर्मी तक पहुंचा नहीं तो धर्म किसका। जिसको मुक्त करना है वो तो हर हालत में, हर संयोग में उसको तो जंजीरों लगा रहा है, जंजीरों बढ़ा रहा है, तो कैसे काम होगा। धर्म एकलो रही सकतो नहीं, परंतु अनंत धर्मनो पिंड एवो आत्मा ते धर्मना आधारे धर्म रहे छे। एटले धर्मीनी दृष्टि राख। मोटी पेढ़ी चालती होय तो तेमां सैकड़ो नौकरो होय, ते बधा सेठने आधारे छे। माटे तमारे नौकर ऊपर दृष्टि राखवी छे के सेठ ऊपर। अपनी दृष्टि हरदम निमित्त पर होती है, और निमित्त पर जहां पर दृष्टि होती है वहां पर जीव को परेशानी बढ़ जाती है। जो स्वयं की ओर जब दृष्टि होती है तो सारा दुखों का कारण ही मिट जाता है। आप लोग तो जाते हैं बहुत घूमने को, गार्डन भी देखते हैं, प्राणी संग्रहालय वो भी देखते हैं, लेकिन शेर को देखते हैं, लेकिन पिंजरा में रहा हुआ शेर को देखते हैं। खुला में जो जंगल में घूमता हो नेचुरली, वो तो गिर के जंगल में है, इंडिया में। जब शेर के पास कोई खुला में जाता है, हिम्मत कर जाता है, 5, 10, 25 व्यक्ति हो, लेकिन जो व्यक्ति ने कुछ कंकर फेंका के कोई गोल फायरिंग किया, तो शेर कभी कंकर को, पत्थर को के गोली को नहीं पकड़ता है। किसने मारा? गोली मारने वाला कौन है? देखो कैसा है, उसको पकड़ लेता है। जो पत्थर है, पत्थर तो फेंक दिया, खत्म हो गया, लेकिन फेंकने वाला कोई खत्म करो तो दूसरी दफा पत्थर फेंके नहीं ना। लेकिन आपने श्वान देखा है, डॉग देखा है? जब यहां भी होता है, रात को आपको जो उठे तो मालूम होता, आवाज करते, दिवस को तो छिप जाता है ट्रैफिक में, लेकिन रात को 1-2 बजे वो बाहर आता और रास्ता पर भी घूमता है और आवाज भी करता है। लेकिन उसको कोई पत्थर मारे तो क्या होता है?
एक आदमी है और निकला और 2-4 ऐसे कुत्ता इकट्ठा हो गया और भौंकने लगा और उसके पास पत्थर फेंका तो क्या होता है? आपने देखा है? कभी प्रयोग किया है? तो कुत्ता पत्थर को पकड़ता है, फेंकने वाला को नहीं। और शेर ऐसा क्यों? दोनों प्राणी है, दोनों पशु है, दोनों प्राणी है, दोनों पशु है, दोनों संगनी है और दोनों काट सकता है, लेकिन कुत्ता पत्थर को पकड़ता है और शेर फेंकने वाला को पकड़ता है। क्यों? किसी ने सिखाया? वो कहां सीखा? कौन सी पाठशाला में पढ़ा? आपकी पाठशाला में पढ़ने में आता है? आपके घर पर पढ़ने को आता है? तो वो कहां पढ़ा? शेर को कहां कौन पढ़ाता है और कुत्ता को कौन पढ़ाता है? कुत्ता को तो कोई ट्रेनिंग देते हैं। जब पुलिस के पास जो होता है तो गुना कोई भी देखो कैसा है, इतनी शक्ति कैसी है सूंघने में, वो सूंघ कर पकड़ लेता है। जो घर में जहां पर जो कोई डाका डाला और जहां पर जो कोई हाथ तो लगाना ही पड़ता है, तो हाथ लगाए तो वहां देखो वहां गंध अपनी रह जाती है। अपने को अपनी गंध नहीं आती है, डॉग को दूसरों की गंधे से हाथ लगाया ना तो यहां छाप भी पड़ जाती है। कोई भी जगह पर कोई भी हाथ लगाता है व्यक्ति यहाँ तो यानी छाप हो जाती है और वहां गंध भी रह जाती है। वो गंध अपने को अपनी गंध नहीं आती है, कुत्ता को अपनी गंध आती है। वो सूंघ लेता है, फिर उसको छोड़ देते। तो हजारों लोगों को देखो निश्चित है कि गंध अलग अलग है। देखो ये पुद्गल में वर्ण गंध रस स्पर्श है, तो ये गंध हर व्यक्ति की गंध अलग अलग। तो डॉग को यहां सूंघ लिया, यहां किसी ने तिजोरी खोली और वहां हाथ लगाया तो उसकी गंध रह गई, छाप रह गई। तो सूंघते सूंघते जो व्यक्ति की गंध और एक गंध एक कैसे हो उसको निश्चित करते हैं। मनुष्य चक्कर में आ जाता है, मनुष्य नहीं पकड़ पाते, वो पकड़ लेते हैं और कोई ड्रग लेकर जाते हैं। ड्रग की दान चोरी होती है ना, तो किसी के पोर्टफोलियो में होता है, किसी के पास होता है, कोई भी जगह पर रखा, और जो डॉग जो समय होता है तो उसको गंध आ जाती है। और गंध आती इतना नहीं, गंध आते तो मुंह से पकड़ लेता है। हाथ में लेकर बाई के भाई कोई चाह रहा है, प्लेन में जाने के लिए जा रहा है, लेकिन उसको गंध आई तो वो पोर्टफोलियो मुंह से पकड़ लेता है। तो कैसे, क्या हो गया? तो पुलिस भी साथ में होती है ना, डॉग के साथ तो पुलिस भी होती है, तो पुलिस को गंध नहीं आती है। ये मनुष्य ने उसको गंध नहीं आती, उसको गंध आती है और वो गंध से पकड़ लेता है। कैसा है? एक एक प्राणी में कैसी कैसी विशेषताएं हैं। तो डॉग पत्थर को पकड़ता है और शेर मारने वाला को पकड़ता है। इस शिक्षा किसने दिया? तो कहां सीखा? शेर कहां सीखा? कौन सिखाता है? जो जो जीव जो जो गति जाति में उत्पन्न होता है, वहां पर जो उसका गर्भावास है, जितना समय वो जीव गर्भ में रहता है, वहां पर वो सब शिक्षा उसको मिल जाती है। जन्म के साथ सब काम सर्व हो जाता है। प्राणी जगत में तो, मनुष्य में तो बहुत लालन पालन मांगता है, बहुत सोई रखना होता है, कैसा। लेकिन पशु तो जैसा जन्मता है सीधे भागने लग जाता है। कैसा है? तो शक्ति कहां से आ गई? जन्म के साथ भागने की शक्ति कहां से आ गई? और बच्चा जन्मता है मनुष्य तो क्या होता है? भागने लगता है, बोल ही नहीं सकता है, उठ भी नहीं सकता, वो सीधा भागने लग जाता है। कैसा है? देखो ये सब तो ये शेर जो है वो मेन चीज को पकड़ लेता है। ऐसे जो साक्षी भाव, अपनी बात तो वो करना है, जागरण साक्षी भाव जिसके पास होता है वो उपादान को पकड़ता है, निमित्त को नहीं पकड़ता। अपनी सामने बहुत बहुत प्रकार का निमित्त आता है, अनुकूल प्रतिकूल संयोग वियोग सातार, ये सब उदयजन्य अवस्था है, आता है। किसी ने कुछ बोल दिया, क्या होता है?
अपने को क्या होता है? अपनी अवस्था वर्तमान में जो जागरण साक्षी भाव वाली है तो खुद को देखेगा, और खुद में जो देखेगा तो वो निमित्त से वो शब्द आया, पकड़ा सब कान से, और व्यक्ति के वो शब्द पकड़ा, फील होने लगा। और जो व्यक्ति जागरण साक्षी भाव वाला साधक है तो सीधा उसके भीतर में शब्द की चोट कहां लगी और कहां से क्रोध आया। देखो, कारण को पकड़ लेगा, कार्य को नहीं, उपादान को पकड़ लेगा, निमित्त को नहीं। तो वो जहां से क्रोध आया, इतना जागरण है, इतना साक्षी भाव थे, तो जहां से क्रोध आया वहां पर पहुंच जाएगा और क्रोध की जड़ को खत्म कर देगा। और हम शब्द पकड़ते हैं, कैसी अवस्था है आपकी, कैसे काम होगा? अपना काम क्यों नहीं होता है? करना तो मांगता है लेकिन होता क्यों नहीं? कहां ठहर का ठहर क्यों रहता है? आगे क्यों नहीं चल पाता? अपनी यात्रा आगे क्यों नहीं चलती आध्यात्मिक क्षेत्र में? तो व्यक्ति को, कल भी मैंने बोला था कि प्रमाद, तो ये सारा प्रमाद है। ये सारी अपनी अप्रयोजन भूत जो प्रवृत्तियां है तीनों योग की, उसी से व्यक्ति की गाड़ी रिवर्स में चलती है। निमित्त आया, पकड़ा, क्या हुआ? क्या हाल होता है? मन, शरीर, वाणी, तीन योग और उपयोग की अवस्था क्या हो जाती है? थोड़ा जागरण शुरू हुआ और ऐसा निमित्त आया और व्यक्ति ने पकड़ा, क्या होता है आपको मालूम है? थोड़ा काम हुआ, शुरुआत हुई, निमित्त आया, पकड़ा, फील होने लगा, पकड़ा मीनिंग फील होने लगा, क्या होता है? अपनी यात्रा आगे क्यों नहीं चलती? दिवस में जाती है, आगे क्यों नहीं चलती? तो निमित्त तो दिवस में कितना कितना आता है? थोड़ा जागा, फिर निमित्त आया, थोड़ा जागा, फिर निमित्त आया। जब निमित्त आता है तब व्यक्ति की जो थोड़ा जागा, उसी से 3 घड़ी बेहोशी हो जाती है। इतना गुणाकार होता है बेहोशी का कि व्यक्ति की चेतना बिल्कुल मूर्छित हो जाती है। फिर निमित्त आया तो कैसे काम होगा? हाँ, निमित्त आने पर जो अपना जागरण निखार पाए, तेज हो, तो व्यक्ति को निमित्त, ये निमित्त से व्यक्ति जो बेहोशी बढ़ती थी, वही निमित्त से व्यक्ति के भीतर में जागरण और जागरण तेज होगा, तो व्यक्ति को वो निमित्त उपकारी हो जाएगा। देखो, निमित्त है, निमित्त है, लेकिन व्यक्ति की वर्तमान अवस्था कैसी चल रही है, जागरण साक्षी भाव है, तो वही निमित्त, जो निमित्त से कर्मबंध होने वाला था, वही निमित्त से व्यक्ति को कर्मबंध खत्म होगा। नया होगा नहीं, पुराना जल्दी खत्म। कैसा काम, कितना काम, क्या करना है? अपनी सारी दिनचर्या में निमित्त आता है, खाने में, पीने में, हलने में, चालने में, उठने में, बैठने में, सब जगह पर। क्यों? लोगों के बीच में रहना है ना। घर पर हो, ऑफिस पर हो, बाजार में हो, कोई भी जगह पर लोगों तो हो, तो निमित्त आता है। उस समय पर अपना जागरण जो होगा तो व्यक्ति को क्या काम होगा? तो ये निमित्त से जो बंद होने वाला था, वही निमित्त से व्यक्ति मुक्त हो जाएगा। तो निमित्त ने अपना कितना सुंदर काम कर दिया, कितना काम कर दिया। जो हम नहीं कर सकते से वो निमित्त ने हमारा काम कर दिया। अपना कपड़ा दूसरों ने साफ कर दिया तो नहीं, अच्छा नहीं? आपको तो धोना पड़ता है, धोबी को देना पड़ता है, लाना ले जाना पड़ता है, तो वो तो घर बैठा अपना सामने से साफ कर देता है, और कोई नहीं करता है ऐसा साफ कर देता है। और इतनी सफाई हो जाती है कि व्यक्ति बिल्कुल निर्मल निर्दोष पवित्र हो जाता है। वो काम भूलने जैसा नहीं है, लेकिन वही काम में व्यक्ति रुक गया है। क्या करना, कैसे अपना काम क्यों नहीं होता है? ये निमित्त आने पर, अनुकूल निमित्त में भी व्यक्ति सो जाता है, बिल्कुल सो जाता है, और प्रतिकूल निमित्त आता है तब पागल हो जाता है। दोनों में बेहोशी,
ये बेहोशी जहां तक अपनी भीतर रहेगी तहां तक अपनी साधना के क्षेत्र में अपना प्रवेश होना ये संभवित नहीं है। सत्संग में हो, वातावरण में हो, शुभ भाव होगा, कोई वांचन करेगा, स्मरण करेगा, स्तुति भक्ति स्तवन करेगा तो शुभ भाव होगा, लेकिन मुक्त नहीं होगा, निर्मल नहीं होगा और निर्विकल्प अवस्था अनुभव में नहीं आएगी। और ये निर्विकल्प अवस्था तक नहीं पहुंच पाएगा तहां तक मेरा काम, अपना काम होना संभवित नहीं। आप संतोष कुछ भी मानो, बहुत कर दिया, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, अभी तक कुछ नहीं पाया। ऐसी की ऐसी अपनी अवस्था चल रही है और ये निमित्त तो अपने जीवन में इतनी परेशानी निमित्त से व्यक्ति हो रहा है। हर व्यक्ति निमित्तों से परेशान है। क्यों? बेहोश। और निमित्त आने पर जागना 3 काल में संभवित नहीं। जो जागरण सतत अपना कंटिन्यूस जो रहेगा तो हम बच जाएंगे और ऐसा बचेगा और आपको मालूम होगा, वाई के वाई आपको अनुभव होगा। कोई क्षण पर समय ज्यादा लेगा नहीं आपका, आपके भीतर सामने निमित्त आया, आपको फील नहीं हुआ, वो इस समय उसका परिणाम वाह के वाह। व्यक्ति शारीरिक, मानसिक, व्यवहारिक, कौटुंबिक सब प्रकार से व्यक्ति बिल्कुल स्वस्थ रहेगा, उसको कोई तकलीफ नहीं होगी। तकलीफ करने वाला को तकलीफ होगी। जो इरादा है दूसरों को तकलीफ करने का किसी भी प्रकार से, किसी भी निमित्त होकर, लेकिन व्यक्ति को जो फील नहीं हुआ तो व्यक्ति जो काम करने, दुखी करने का इरादा है वो व्यक्ति दुखी होगा। आप देख सकेंगे। और जो आप जागरण साक्षी भाव में रहेंगे तो आपको जगत में कोई शक्ति के व्यक्ति आपको कोई तकलीफ नहीं कर सकती, लेकिन अपना जागरण साक्षी भाव नहीं है तो निमित्त अपने सिर पर चढ़ जाएगा और अपना क्या करेगा? भाव प्राण का द्रव्य प्राण तो रहेगा, लेकिन ये फील होने पर आर्त रौद्र ध्यान, राग द्वेष की वृद्धि, तो ये आर्त रौद्र ध्यान की अवस्था में व्यक्ति को भाव प्राण की क्षण क्षण पर हिंसा, व्यक्ति बाहर क्यों नहीं आता है? भाव प्राण की हिंसा हर हालत में हो रही है। यहां दिखाया कि धर्म के बिना धर्मी नहीं रह सकता है। तो धर्म तो हुआ ही नहीं, तो धर्मी रहे कहां? रहने की जगह ही नहीं है। उसके लिए हमने जगह कभी रखी नहीं, तो फिर कहां रहेगा वो? अपने जीवन में अपनी जगह जो व्यक्ति को करना हो, और ये जगह होगा व्यक्ति के भीतर में भाव प्राण की दया से। ये भाव प्राण की दया होगा तो व्यक्ति को खुद की खबर हो जाएगी, ये मैंने मेरी दया नहीं पाली, और ये दया नहीं पालने से कितना नुकसान मैंने मेरा कर दिया, मेरा नुकसान कितना हो रहा है वो व्यक्ति को मालूम होगा। ધર્મીના આધારે ધર્મ રહે છે, એટલે ધર્મની દ્રષ્ટિ રાખ। કોઈ મોટી પેઢી ચાલતી હોય તેમાં સેંકડો નોકર કામ કરતા હોય, શેઠને આધારે છે, માટે તમારા નોકર ઉપર દ્રષ્ટિ રાખવી છે કે શેઠ ઉપર? ઉપાદાન ઉપર દ્રષ્ટિ કે નિમિત્ત ઉપર? જો નિમિત્ત की ओर दृष्टि होगी गाड़ी फेल, जो उपादान की ओर जो दृष्टि होगी तो बच जाएगा और उसका काम हो जाएगा और व्यक्ति सचमुच मुक्त हो जाएगा। उष्णता गर्मीना आधारे छे, दाहकता और प्रकाश ये अग्नि का गुण है। दाहकता, प्रकाशकता ये अग्नि का गुण है। पानी का गुण है शीतलता। पानी हर हालत में, हर संयोग में शीतल रहता। पानी उबलता है 100 डिग्री पर, एक बूंद शरीर पर आता तो फोड़ा हो जाता। ऐसा पानी उस समय भी ठंडा है, उस समय उबलता पानी। वही पानी गैस पर लुढ़क गया, बर्तन छूट गया हाथ से, गैस क्या होता है? गैस गरम, कितना गरम? पानी को गरम कर दिया। ये पानी उसके पर लुढ़क गया तो गैस का क्या होता है? कोई भी अग्नि हो, गैस, કારણ કે ગેસ અત્યારે ગેસ है घर पर, सगड़ी प्राइमस तो नदारक। तो जो गैस पर व्यक्ति जो पानी गिर जाता है तो गैस क्यों ज्यादा होना चाहिए ना? कितना गर्म है? शरीर पर आया तो फोड़ा हो गया,
तो फिर देखो, गरम 100 डिग्री पर पानी गरम, तो भी अग्नि को शांत करने की शक्ति पानी में है। अपना स्वभाव कभी मालूम नहीं हुआ, सुना है, पढ़ा है, अनुभव नहीं हुआ। और अनुभव जहां तक नहीं होगा तहां तक अपना काम नहीं होगा। अपना स्वभाव, अपना आत्मा का स्वभाव कैसा है, कैसे बाद में आग बबूला हो जाता है। तो क्रोध उसका स्वभाव है, तो क्यों होता है? क्रोध होता है कि उसका स्वभाव है? स्वभाव तो क्षमा है, लेकिन क्षमा का अनुभव कभी क्यों नहीं होता है? सुनता है तभी मानता है कि हाँ स्वभाव मेरा है, लेकिन निमित्त आता है तब बोलता है कि ये स्वभाव मेरा नहीं, ये स्वभाव मेरा है, तो क्रोध है। देखो, एक प्रकृति, सिर्फ एक प्रकृति सारा कब्जा अपना ले लेता है और भाव प्राण की भयंकर हिंसा। फिर क्रोध हो, मान हो, माया हो, लोभ हो, राग हो, द्वेष हो, अपना भाव प्राण की हम हिंसा कर रहे हैं, हम हमारी कत्ल कर रहे हैं, हमको मालूम नहीं है। एक उसका नाम बेहोशी। और ये बेहोशी जहां तक ऐसी रहेगी तहां तक व्यक्ति कैसे बाहर आएगा, कैसे उसका काम होगा? तो ઉષ્ણતા અગ્નિના આધારે છે, શીતળતા પાણીના આધારે છે, તેમ ધર્મીના આધારે ધર્મ રહે છે। તો ધર્મી કોણ? શરીર, मन, वाणी। कौन धर्मी? धर्मी है उसकी तो खबर नहीं है। ये तो थूल साधन है, मन, वाणी, शरीर तो थूल साधन है, वो धर्म नहीं है, वो तो पुद्गल है। पुद्गल का गुण धर्म अलग, प्रतिक्षण बदलना। और आत्मा इस शरीर के आधार पर नहीं है, ये जैसे उष्णता अग्नि के आधार पर, शीतलता पानी के आधार पर, ऐसे आत्मा के आधार पर धर्म है। धर्मी और धर्म जहां तक अलग है तहां तक व्यक्ति को मालूम दोनों एक हो जाता है। धर्म और धर्मी, गुण और गुणी। आत्मा द्रव्य है और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, सम्यक तप, ये उसका गुण है, ये उसका धर्म है। तो आत्मा के बिना ज्ञान श्रद्धा होता है? सम्यक दर्शन किसको होता है? मन बुद्धि को होता है। देखो, मन बुद्धि जहां तक सक्रिय है तहां तक तो प्रवेश ही नहीं है। निर्विकल्प होगा तब ये काम होगा, तब ये घटना घटेगी। तो निश्चित है कि मन होने पर भी मन से ऊपर उठ गया तो मन साइड में। जहां तक व्यक्ति वर्तमान में निर्विकल्प नहीं होगा तहां तक सम्यक दर्शन होना कभी संभवित नहीं। शुभ भाव करते करते धर्म होगा नहीं, अशुभ करते करते धर्म होगा नहीं। धर्म तो तभी होगा, शुभ और अशुभ दोनों से जब व्यक्ति ऊपर उठ जाएगा तो विचार दो है, शुभ और अशुभ, भाव दो है, शुभ और अशुभ, वो दोनों से अपने को ऊपर उठना है। उसका नाम है वर्तमान निर्विकल्प। ये निर्विकल्प अवस्था ही अपनी है, ये मुक्ति का द्वार है। वो मुक्ति, वो वर्तमान, संवर और निजरा है। तो धर्मी के आधारे धर्म होता है। तो धर्म अपना स्वभाव है, आत्मा द्रव्य है, आत्मा के आधार पर अनंत गुण है। तो ये आधार आधे का भाव है। तो अपनी वर्तमान दृष्टि ऐसी जो हो जाए तो अपना काम हो जाए। તેમ ધર્મીના આધારે ધર્મ રહે। માટે ધર્મની દ્રષ્ટિ રાખ, ચૈતન્ય દ્રષ્ટિની દ્રષ્ટિ રાખ, પરમ પારિણામિક भावनी दृष्टि राख। आगे आपने बात आ गई, पारिणामिक भाव, उदय भाव। ये उदय भाव से ऊपर उठे तो उदय भाव, उपशम भाव, क्षयोपशम भाव, क्षायिक भाव और पारिणामिक। उदय भाव से ऊपर उठने के लिए 3 पुरुषार्थ, क्षयोपशम, उपशम और क्षायक। ये 3 में क्षायक पूर्ण है। तो ये 3 पुरुषार्थ जिसके पास होता है वो परम पारिणामिक भाव का अनुभव उसको होता है। उदय भाव से ऊपर उठने के लिए क्षयोपशम, उपशम और क्षायक। क्षायक से पूर्ण होता है, क्षयोपशम, उपशम। क्षयोपशम जगन्य, उपशम मध्यम और क्षायक उत्कृष्ट। तो उत्कृष्ट अवस्था में परम पारिणामिक अवस्था का अनुभव व्यक्ति को हो जाता है। દ્રવ્યની દ્રષ્ટિ રાખ, પરમ પારિણામિક ભાવની દ્રષ્ટિ રાખ। એ દ્રષ્ટિ રાખીને તેના એક એક ધર્મને જાણે છે તે सम्यक श्रुत ज्ञान ने पामे छे। देखो, ऐसी दृष्टि जिसकी हो कि ए मैं तो परम पारिणामिक भाव वाला चेतन भगवान, मैं कहां चला जाता हूं, मेरे भीतर में क्या आता है, कैसे आता है, क्यों आता है,
ये व्यक्ति जो जागेगा तो एक सारी समस्या, सारा जो अपना प्रॉब्लम कोई सॉल्व नहीं कर सकता है, ये प्रॉब्लम अपना सारा सॉल्व हो जाएगा। लेकिन होगा तभी, और होगा उसको जब जागरण साक्षी भाव में जिएगा तभी। धर्मने जाने छे ते सम्यक श्रुत ज्ञान ने पामे छे। सम्यक श्रुत ज्ञान तो सम्यक दर्शन भी होगा और ज्ञान श्रुत ज्ञान, એટલે मति श्रुत ज्ञान तो सभी को है, लेकिन अज्ञान क्यों है? तो कि बेहोश है। जहां तक जीव में बेहोशी है तहां तक मति श्रुत अज्ञान, और जब होश प्रकट हुआ, साक्षी भाव आया, सम्यक दर्शन हुआ, तो मति और श्रुत ज्ञान हो गया। धर्मात्मा समझीने बैठो छे અને એમ જ જાણે છે કે આવો ગુણગ્રાહી ધર્મ તે પણ મારા પોતાના આત્મદ્રવ્યનો જ છે। એ ગુણ मेरी आत्मा में है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, क्षमा, निर्लोभता, ये मेरी आत्मा का गुण है। तो गुण गुणी साथ में रहता है, वो कभी अलग नहीं होता है। ये अनुजीवी गुण और संयोग संबंध वाला गुण, संयोग संबंध वाली कोई भी चीज वो छूट जाती है, और अनुजीवी गुण जो है हरदम कभी नहीं छूटेगा, उसके साथ ही साथ रहेगा। पानी की शीतलता, पानी जहाँ एक बूंद है तो भी शीतलता है, और लाखों गैलन पानी हो तो भी उसमें शीतलता है। एक चिंगारी हो तो भी उसमें उष्णता है, और लाखों टन आग हो तो भी उसमें उष्णता है। अंश में है, आंशिक में है, सब एक ही है। ऐसे आत्मा में एक गुण नहीं है, अनंत गुण है। तो अनंत गुण में मेन गुण है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। ये रत्न त्रय, ये तीनों पूर्ण जो हो जाता है वो आत्मा परमात्मा हो जाती है। वो आत्मा परमात्मा है। धर्मात्मा समझीने बैठो छे અને એમ જ જાણે છે કે આવો ગુણગ્રાહી ધર્મ તે પણ મારા પોતાના આત્મદ્રવ્યમાં જ છે। મારો ધર્મ कोई पરના आधारे नहीं। आत्मा का धर्म दूसरों के आधार पर नहीं होता है, स्वयं के आधार पर है। मन, वचन અને કાયાને આધારે નથી। आत्मरूप स्वभावरूप धर्म मन, वचन, कायाना आधारे नहीं, એ તો આત્માના આધાર ઉપર જ છે। જ્ઞાની के સિદ્ધોને આધારે પણ નથી। નક્કી કરી લેજો કે एक चैतन्य आत्मा सिवाय कोईना आधारे नहीं। एक चैतन्य जो है उसके आधार पर ही सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र है। पंच परमेष्टि अपना आराध्य देव है, लेकिन अपना स्वभाव रूप धर्म उसके आधार पर नहीं है। नहीं समझेंगे। पंच परमेष्टि अपना आराध्य देव है, लेकिन अपना स्वभाव रूप धर्म उसके आधार पर नहीं है, वो तो अपना है। ज्ञानी तो अपने को मार्गदर्शन देते हैं, सजेस्ट करते हैं, अंगुली निर्देश। देव गुरु धर्म शास्त्र का काम है साइन बोर्ड, मार्ग दिखाता है। चलना है, साइन बोर्ड है, पढ़ो। चलना हो तो, नहीं चलना हो तो साइन बोर्ड थोड़ा हाथ पकड़कर चलाना प्रयास करते हैं। अपने को चलना हो तो चलो, नहीं चलना हो तो बराबर है। तो जो जो रास्ता पर जो जो जीव चल रहा है खुशी से, खुद की खुशी से चल रहा है। मार्ग है, मार्ग पर चलना वो व्यक्ति की वर्तमान अवस्था है। कौन सा मार्ग पर अपने को चलना? ज्ञानी तो दिखाते कि भाई श्रेय का मार्ग पर चलना के प्रेय का मार्ग पर चलना, किसका मार्ग पर चलना, वो तेरी अवस्था की अवस्था है। मन, वचन, कायाना आधारे नहीं, ज्ञानी के सिद्धने आधारे पर नहीं। नक्की करी लेजो कि एक चैतन्य आत्मा सिवाय कोईना आधारे नहीं। તેથી મારે મારા પોતાના આત્મા સામે જોવાનું રહે છે। હજુ સુધી જગતના જીવોએ આ જ કામ કરવાનું બાકી રાખ્યું છે। શું કરું? આવું તો ને મહેમાન આવી ગયા, ભલા માણા, તું ક્યાં છો? તું શું કરે છે? તું શું બોલ? તને તારા આત્માની પડી જ નથી, તને બહારનું જ જોઈએ છે। બહારનો એટલો ફિજુલ વ્યવહાર વ્યક્તિએ ઉભો કર્યો છે, સમયને શક્તિ સાધન બધું ખતમ। તને કોઈ તારું કલ્યાણ નહીં કરે, તને કોઈ તારું શ્રેય નહીં કરી શકે, કોઈની તાકાત નથી। તારો સમય, શક્તિ અને સાધન તારા ખતમ હો ગયે। ઘરે મહેમાન હોય તો રહેવું જ છે ને, મહેમાનને તું અહીં કેમ નથી આવતો? તું તારા વિશે તું કેટલો કાચો પોચો છો, કેટલો કાચો છું એ નક્કી થઈ જાય છે। નાની નાની વાતોમાં માણસ
રુચિ તો છે, પાછું માથું આમાં હલાવતો વાત કરે. રુચિ હશે તો ભાગી કેમ જાસ તું? ક્યાં શું થઈ જાસ? નાની નાની વાતોમાં, નાના નાના નિમિત્તોમાં, નિમિત્ત જ છે. પકડે તો મોટું લાગે, ન પકડે તો ગમે એવું હોય તો વયું જાય. આપણી રુચિ જેટલી જે પ્રકારની હશે ને ત્યાં જ આપણી પ્રવૃત્તિ રહેવાની, એ નક્કી જ છે. નાની નાની વાતોમાં સમય, શક્તિ અને સાધનને વ્યક્તિ કેવા ખર્ચી નાખે છે. જે સમય પાસ થઈ ગયો એ સમય તો પાછો એ સાંભળે છે, પણ એ સમયને બરબાદ કરે છે 100%. અને જ્યાં સુધી વ્યક્તિ આ સમયને નહીં બચાવી શકે ત્યાં સુધી ધર્મીના આધારે ધર્મ રહે છે. સાંભળશે પણ અનુભવ નહીં થાય. અનુભવ કરવો હોય તો વ્યક્તિએ પોતાએ સમયને બચાવવો જોઈએ, અને સમય જો બચાવશે તો સમય એને બચાવશે. ચૈતન્ય આત્મા સિવાય કોઈ તારા આધારે નથી. તેથી તારે મારા પોતાના આત્મા સામે જોવાનું રહે છે. હજુ સુધી જગતના જીવોએ આ જ કામ કરવાનું બાકી રાખ્યું છે. બાકી બધું ડૂબી ગયો 100%. બહાર કાઢવામાં તમે જાઓ, અમારે બીજી બહુ બીજી આવી છે जीवों वर्तमान अवस्था. सम्यक दर्शन क्यों नहीं होता है? नहीं होने का एक कारण नहीं है, बहुत कारण है, लेकिन खुद को खबर नहीं है. क्यों? बेहोश है. उदय में एक रूप, અને ઉદયમાં તો એટલા એક રૂપ એવી મસ્તીથી જીવે છે કે એને દિવસ રાત ક્યાં પાસ થઈ જાય છે એની ખબર નથી. હવે આમાં ક્યાં સમ્યક દર્શનની વાત આવે? અને ક્યાંથી સમ્યક? હા, આવું જાગરણ હોય તો તમે ગમે ત્યાં હો તો કામ થાય, પણ જાગરણ તો છે નહીં, હજી શરૂઆતે નથી. ક્યાં શું કામ થાય? નિમિત્ત એક આવે, જેમ પંખી હોય એના ઘોંસલા હોય, ઘોંસલામાં ઈંડા મૂકે. પંખીના બધા ઈંડા હોય. કાનની જગ્યાએ જેને મીંડા હોય એના બધાના ઈંડા હોય. પંખી ઈંડા મૂકે ને પછી એને સેવે. પછી ઈંડું હોય એમાં રસ હોય, એ રસ અંદરમાંથી જીવ તો અંદર છે જ ઈંડામાં. આજે ઘણા એમ પણ કહે છે કે ઈંડા જે છે એમાં જીવ ન હોય, જીવ વગરના ઈંડા. તો કોઈ ફેક્ટરીમાં બનાવો ને, તો ફેક્ટરી બનાવો. કારણ જીવ વગરનું તો જળ તો ફેક્ટરી બની શકે ને, બને ને. જળ છે, આ ફૂટપટ્ટીને કોઈ માણા બનાવી શકે ને ફેક્ટરીમાં? આત્માને બનાવો લ્યો. દુનિયાની કોઈ ફેક્ટરી, અગર દુનિયાનો કોઈ સાયન્ટિસ્ટ હજી સુધી બ્લડ નથી બનાવી શક્યો, અને આપણે ભોજન કરીએ, અનાજ ખાઈએ અને બ્લડ બને, આપણી ફેક્ટરી કેવી છે? કોઈ દુનિયાની ફેક્ટરીમાં હજી સુધી કોઈ જીવ કોઈ બનાવી શક્યું નથી. બનાવી શકે છે બધું જળ, સ્પેર પાર્ટ લઈને ભેગા કરી દે એટલે બની ગયું. કોમ્પ્યુટર, ટીવી, જે કાંઈ તમારે બનાવવું હોય બધું. આત્મા કોઈ બનાવી શકતું નથી, આત્મા કોઈ બનાવી શકવાનું નથી. તો આ ઈંડા જે છે એમાં જે રસ છે એ જ જીવ છે, અને સમય આવે એને સેવે એટલે એમાંથી બચ્ચું થાય. પછી એની માં જો આ મોહચી કેવી છે? જીવ માત્રમાં જો માણસને જોવાની દ્રષ્ટિ હોય તો એ મોહ અને રાગ કેટલો છે ને કેવો છે. અહીંયા તો જે અપેક્ષા માણસને હોય કે વ્રત થશો એટલે દીકરા દીકરીઓ હશે તો સેવા કરશે, કેવી અપેક્ષા છે, કેટલો મોહ છે. બુઢાપામાં કોણ સેવા કરે? દીકરા હોય તો સેવા કરે ને, દીકરા ન હોય તો કોણ સેવા કરે? જો અપેક્ષા, એટલે અપેક્ષાથી મોહથી કરે છે. પશુ પંખી પણ મોહથી, એ તો જેવી પાંખ આવે એટલે શું થાય, શું કરે? તો એ પંખી જે બચ્ચું બાયું ઈંડામાંથી બહાર, ત્યાર પછી એને ચણ ખવડાવે. જો એને ખબર પડે છે કે આ બચ્ચાને સીધા દાણા ન ખવડાવાય. બચ્ચું જેવું ઈંડામાંથી બહાર આવે ત્યારે એને સીધા દાણા ન ખવડાવે. કોઈ પણ ચકલીના હોય કે કોઈ પણ પંખીના ઈંડા હોય, એને શું ખવડાવે? એને શું ખોરાક પચે? જો એને એની ખબર છે, એવો મુલાયમ ખોરાક ગોતે. એવી ઝીણી જીવાત ચકલી 99% કરોળિયાને પકડે. કરોળિયા ગમે ત્યાં હોય તો પકડી લે, સીધા એને આપી દે, કારણ કે બહુ મુલાયમ હોય અને જલ્દી પચી જાય. એને જો કેવો, એને કેવી સંજ્ઞા છે, એને કેવી ખબર છે કે મારા બચ્ચાને આ ઘન ખોરાક ન અપાય. મા બાપને ખબર ન પડે એવી ખબર પશુ પંખીઓને પડે છે.
પછી મોટું થાય, આગળ વધે, પાંખો આવે, ઘોંસલામાં બેઠું બેઠું પાંખું ફફડાવે. એની માં આવે, જાય, ઉડે, એને ચણ આપે. એ જોવે છે કે આ ઉડે છે, હું કેમ ન ઉડી શકું? હવે એની પાંખો જો કાચી હોય અને ઉડવાની સાહસ કરે અને ઉડે, પાંખો હજી પરિપક્વ હવામાનને ઝીલી શકે એવી એની પાંખોની ક્ષમતા નથી, અને ઉડે તો ઘોંસલામાંથી બહાર જાય તો આમ અનંત આકાશ દેખાતું હોય અને નીલ ગગનમાં એને વિચરવું છે, પણ પાંખો તો શું થાય ભાઈ? તો શું બને? એમ જીવમાં જાગરણ નથી ને નિમિત્તોના ઝમેલામાં જઈને ઉભો રહીએ, શું થાય? જેમ પાંખો કાચી છે અને નીચે પડે તો શું થાય? શું થાય? કોઈ બીજા પ્રાણી પકડી લે, ખલાસ. જુઓ, એમ જીવમાં એવી ક્ષમતા વાળું જાગરણ હજી પ્રગટ્યું નથી અને નિમિત્તોની વચ્ચે રહીને ઉભો રહીએ તો એનું શું, એની હાલ શું થાય? એની શું અવસ્થા બને? હા, પરિપક્વ થઈ ગયો પછી એને ગમે ત્યાં જઈને બેસે ને તો એને કોઈ તકલીફ ન થાય. ધ્યાનમાં એવી એની લગન, એવી રુચિ અને એવું ધ્યાન એનું સોલિડ બની ગયું કે સ્ટેશન પ્લેટફોર્મ ઉપર જઈને, તેના સેન્ટ્રલ સ્ટેશનના પ્લેટફોર્મ ઉપર જઈને બેસે ને તો એને ડિસ્ટર્બ ન થાય. કારણ કે એ વ્યક્તિની એટલી ક્ષમતા, એટલી ધીરજ, એટલું જાગરણ, સાક્ષી ભાવ સદ્ધર બની ગયા છે, પરિપક્વ, તો એને કાંઈ બહાર થાય નહીં. પણ કાચો પોચો હોય ને જઈને બેસે તો એ ક્યાં ખોવાઈ જાય જ ખબર ન પડે, ગોતવા જવું પડે. જ્યાં સુધી માણસ પરિપક્વ નથી તો જાગરણ સાક્ષી ભાવમાં જ્યાં સુધી માણસ પરિપક્વ નથી ત્યાં સુધી માણસની નિમિત્તોની વચ્ચે આવી અવસ્થાઓ બને છે. એટલા માટે સાધકને મૌન, એકાંત, બહુ સાધનામાં સદ્ધર ન બને, પરિપક્વ ન બને ત્યાં સુધી મૌન, એકાંત જીવને એવા ક્ષેત્રની બહુ જરૂરત રહે છે. અને માટે જ જ્ઞાનીઓ, જુઓ, દરેક તીર્થંકર, એક બે નહીં, મુનિ જીવન સ્વીકારે અને સીધા જંગલમાં વ્યા જાય. એક નહીં, બધા તીર્થંકર મુનિ જીવન સ્વીકારતાની સાથે ચોથું મન પર્યો જ્ઞાન થાય. એમને 3 જ્ઞાન સહાયક સંકેત લઈને આવ્યા. માતાના ઉદરમાં 3 જ્ઞાન સહાયક સંકેત હોય. ગ્રસ્ત ધર્મમાં રહીએ, રાજકુમાર હોય, રાજા બને ને બધું થાય, પણ પછી મુનિ જીવન સ્વીકારે ત્યારે ચોથું મન પર્ય જ્ઞાન થાય અને સીધા જંગલમાં વ્યા જાય. ક્યાં સુધી? તો કે જ્યાં સુધી કેવળ જ્ઞાન, કેવળ દર્શન જો પૂર્ણ ન બને ત્યાં સુધી એ જંગલમાં જ રહે. કેમ? નહીં તો જમેલામાં જવું છે ને, છોતા કાઢી નાખશે. ઓલા જેમ પંખીને પકડીને શું કરે, કૂતરાના મોઢામાં કે કોઈ પણ બિલાડાના મોઢામાં પંખી આવી ગયું, શું થાય એનું હાલ? ન્યાને પતાવી દે, ખાઈ જાય. એમ આ નિમિત્તોની વચ્ચે વ્યક્તિના ભાવ પ્રાણ ખતમ થઈ રહ્યા છે. એ વ્યક્તિને હજી સુધી દેખાવામાં આવ્યું નથી. શું કરવું? કેમ થાય આ કામ? એવું પરિપક્વ જો વ્યક્તિ બની જાય તો એને કોઈ તકલીફ, એટલે કેવળ જ્ઞાન, કેવળ દર્શન થાય પછી જગતની વચ્ચે આવે, લોકોની વચ્ચે કે હે કોઈ લેને વાલા, એટલું બાટે છે, એટલું વેચે છે, પણ કોણ લે? જેને જિજ્ઞાસા ને રુચિ એવી હોય એ વ્યક્તિ એને ગ્રહણ કરી લે, અને જેને રુચિ ન હોય એને ઉપરથી વહી જાય. જે રુચિ હોય, પ્યાસી હોય એને એ પી જાય, અને જેને એની રુચિ નથી, રસ નથી, પ્યાસ નથી તો એ બધું ઉપરથી વયું જાય. તો આ જ્ઞાન, આત્મજ્ઞાન, ધર્મ આત્માના આધારે અનંત ગુણ છે. તો ધર્મી અને ધર્મ, આત્મા ધર્મી અને ધર્મ, આ એના ગુણ, એ ધર્મ છે. તો સ્વભાવરૂપ આત્મધર્મ એ આપણે જો પ્રાપ્ત કરવો હોય, અને એ જ આત્માએ આ બધું બાકી એક ચીજ છોડી જ નથી. અનંત કાળમાં એવા જન્મો જીવોના થયા છે કે એક ગતિ, જાતિ, સ્થિતિ, કોઈ પણ ઘટના એને છોડી નથી. વર્તમાનમાં પોતાનું જ કામ પોતે છોડી દીધું છે, અને વર્તમાનમાં પોતાનું જ કામ ગૌણ છે, બાકી બધું મુખ્ય. પોતાનું જ કાર્ય વર્તમાનમાં કદી આપણે મુખ્ય બનાવ્યું નથી, બાકી બધું જ કાર્ય મુખ્ય. આવી અવસ્થા છે ત્યાં સુધી આ કામ મારું કામ કેમ બની શકે? હજુ સુધી જગતના જીવોએ આ જ કામ બાકી રાખ્યું છે, બીજું બધું કરી લીધું છે. માટે હવે જે કામ બાકી રાખેલું છે ઝટ કર. આ પ્રમાણે ધર્માત્મા જીવ શ્રુત જ્ઞાનમાં બધા પડખાને
સ્વ તરફ વાળીને પોતાના આત્માને શુદ્ધ ચૈતન્ય રૂપે દેખે છે. ભાવશ્રુત જ્ઞાનનો અનુભવ ધર્માત્માને નિરંતર વર્ત્યા કરે છે. જ્યારે આવું જાગરણ સાક્ષી ભાવ હર હાલતમાં હર સંયોગમાં જ્યારે હોય ત્યારે ધર્માત્માને વર્તમાનમાં આત્મ અનુભૂતિ સતત એની વર્તે છે. શુદ્ધ ચૈતન્ય આત્મા ઉપર દ્રષ્ટિ કરે તો તે શુદ્ધ જ્ઞાન પ્રમાણ થાય. શુદ્ધ ચૈતન્ય આત્મા ઉપર દ્રષ્ટિ કરે તો તે શુદ્ધ જ્ઞાન પ્રમાણ થાય. શુદ્ધ જ્ઞાન શ્રુત અજ્ઞાન તે મિથ્યાત્વ છે. વર્તમાનમાં તારામાં મતિશ્રુદ્ધ અજ્ઞાનનો ભંડાર છે, પરંતુ તે 5 ઇન્દ્રિયો દ્વારા પરમાં કામ કરે છે. ઘરમાં લાખો રૂપિયા હોય તેની વ્યવસ્થા કરે છે, તે બધું જ્ઞાન કરે છે, પણ તે પરની પ્રસિદ્ધિ કરે છે. મન અને ઇન્દ્રિયોનું અવલંબન લઈને પરની પ્રસિદ્ધિનું કામ કરે છે, પણ તે જ જ્ઞાન જો મન અને ઇન્દ્રિયોનું અવલંબન છોડીને પોતાના અનંત ગુણ સ્વરૂપ શુદ્ધ ચૈતન્ય આત્મા તરફ જો વળી જાય તો તે શુદ્ધ જ્ઞાન सम्यक ज्ञान बनी जाए. क्या करने का आया और हम क्या कर रहे हैं, कैसे भाग रहे हैं. जो जो चीज है जहां जहां है वहां पर जो ना लक्ष्य सतत जो स्वरूप का मैं चेतन ज्ञायक स्वरूप भगवान आत्मा हूं, ऐसा जो व्यक्ति का लक्ष्य सतत जो रहे तो व्यक्ति व्यवस्था सिर्फ बाहर से व्यवस्था करता, लगाव छूट जाता. व्यवस्था व्यक्ति करना बाहर की बात है, लेकिन उसका जो लगाव है वो अपनी भीतर की अवस्था है. ये भीतर में जहां तक ये लगाव है तहां तक ये मेरापना का भाव रहेगा. ये मेरापना का भाव जो है उसी से अपने को बाहर आना है, उसी से ऊपर उठना है. ज्ञानी को भी प्रवृत्ति तो होती है. तीर्थंकर परमात्मा हो तो उसको भी प्रवृत्ति तो है, तो उसको क्यों कर्म नहीं होता है. विहार, आना जाना, उपदेश, भोजन सब कुछ होता है, तो उसको क्यों कर्म नहीं होता है. और यहाँ व्यक्ति बिल्कुल निवृत्त सो गया है तो भी कर्म होता है. क्यों. प्रवृत्ति कर्म बाधक नहीं है. कर्म बाधक कर्म होना वो सब अपनी बेहोशी और अज्ञान से है. तो हमको होश प्रकट करना है और जीव को जागना है. जो जागेगा तो जो लगाव है अपनी भीतर वो लगाव सहजता से व्यक्ति का छूट जाएगा. और जो लगाव छूट गया तो व्यक्ति जो प्रवृत्ति है वो प्रवृत्ति उसकी सम्यक हो गई. ये प्रवृत्ति जो व्यक्ति की बाहर की है वो सम्यक इसलिए हो गई कि व्यक्ति को लगाव छूट गया. काम करता है, करेगा, जरूर हो तो करेगा, जरूर न हो तो छोड़ देगा, छूट जाएगा, छोड़ेगा नहीं, छूट जाएगा. लेकिन व्यक्ति के भीतर में जब ये इंद्रियों अवलंबन લઈને જે પ્રવૃત્તિઓમાં વ્યક્તિ જોડાય છે અને એ પ્રવૃત્તિઓ મારી છે, મારા વગર આ કામ આ મારી ફરજ છે ને, જે તમારે આટલું બધું કામ કરવાનું છે, આટલું તારી ફરજ ક્યાં સુધી ને કેટલી, છેલ્લા શ્વાસ સુધી. તારા આત્માની ફરજ શું, તારા આત્મા માટે ત્યારે ક્યારે કામ કરવાનું. બચ્ચા હોય, પઢાવ્યા, મોટા થયા, જોડી દીધા સંસારમાં, વ્યવહાર વ્યવસાયમાં સેટ થઈ ગયા, પછી એના દીકરા, પછી એના દીકરા. તારે શું કરવું, તે શું ધાર્યું છે, તારા માટે તે શું ધાર્યું છે. ભાઈઓ કેમ કે એક દીકરો પરણ્યો ને બીજો દીકરો પરણી જાય એટલે હું ધર્મ ધ્યાન કરી. ધર્મ ધ્યાન તો નહીં કરે, કર્મ ધ્યાન જ થવાના તારા. કારણ કે તારો મોહ અને લગાવ વધવાનો જ છે. આ છૂટવું કઈ, આ જાગરણ સાક્ષી ભાવ સતત વ્યક્તિમાં રહેવું. હું હવે હાવ નિવૃત્ત થઈ ગયો. નિવૃત્ત નહીં, એટલી તો ખૂંચી જવાની કે બહાર કોઈ કાઢવા હશે ને તો કે હું તો બહુ બીજી છું, હવે હું શું કરી શકું. હવે તારાથી કાંઈ નથી થવાનું, કારણ કે તારો લગાવ એટલો બધો વધી રહ્યો છે અને લગાવ એટલો બધો વિસ્તારવાળો બની રહ્યો કે તું બહાર આવી શકે એવી કોઈ અવસ્થા દેખાતી નથી. કારણ કે જ્યાં સુધી વ્યક્તિ બેહોશ છે ત્યાં સુધી તો એ વિસ્તાર, એ ફિલ્ડ મોટું મોટું જ થવાનું. અને એટલું ફિલ્ડ વધી રહ્યું છે કે જેની કોઈ સીમા નથી. તો આવી બધી અવસ્થાઓમાં જીવો વર્તમાન અવસ્થાને ગૌણ બનાવીને ઉદય ભાવની અંદરમાં જીવો એક રૂપ થઈ અને આત્માને ભૂલી જાય છે. પરની પ્રસિદ્ધિ કરે છે. મન અને ઇન્દ્રિયોનું અવલંબન લઈને
પરની પ્રસિદ્ધિનું કામ કરે છે, પણ તે જ જ્ઞાન જો મન અને ઇન્દ્રિયોનું અવલંબન છોડીને પોતાના અનંત ગુણ સ્વરૂપ શુદ્ધ चैतन्य आत्मा तरफ बढ़ी जाए तो ते शुद्ध ज्ञान सम्यक ज्ञान बनी जाए। शुद्ध लक्ष्य स्वरूप का लक्ष्य जो व्यक्ति का हो गया, तो जो ज्ञान अज्ञान रूप अवलंबन जो लगाव से जो काम हो रहा था, वो काम लगाव के बिना जो वर्तमान में जो हो, तो व्यक्ति कितना एकदम निर्लेप निसंग हो जाता है और कितना मुक्त हो जाता है, वो व्यक्ति को मालूम नहीं है। પોતાના અનંત ગુણ સ્વરૂપ શુદ્ધ ચૈતન્ય આત્મા તરફ વળી જાય તો તે શુદ્ધ જ્ઞાન સમ્યક જ્ઞાન છે, પ્રમાણ જ્ઞાન છે, અને તે જ જ્ઞાન વ્યવહારે કેવળ જ્ઞાનનું કારણ બની શકે। વ્યવહારથી એ જ્ઞાન બહારનું નિશ્ચયથી તે કેવળ જ્ઞાનનું કારણ બની જાય તો મતિ શુદ્ધ જ્ઞાन એ जीव का केवल ज्ञान का कारण रूप हो जाता है। मति शुद्ध ज्ञान सभी जीवों को होता है, कोई भी हो, कोई भी अवस्था में हो। संगनी पचंद्री जो जीवो है सभी को मति श्रुत ज्ञान होता है। तो और सम्यक दर्शन जो है तो मति श्रुत ज्ञान, और सम्यक दर्शन नहीं है तो मति श्रुत अज्ञान। ज्ञान और अज्ञान में कितना फर्क है? ये मति श्रुत ज्ञान, ये मति श्रुत अज्ञान, कैसे भेद हो, कैसे समझ में आवे कि ये ज्ञान है और ये अज्ञान है? एक पॉइंट का फेर है, एक क्षण का, एक पॉइंट और एक क्षण, फर्क कितना? हजारों लाखों किलोमीटर का नहीं, एक पॉइंट और एक क्षण। एक क्षण में व्यक्ति मतिश्रुत अज्ञान से मतिश्रुत ज्ञान में आ जाता नहीं, हो जाता है। लाना और करना तो कुछ है ही नहीं, सिर्फ अपनी पास जो है, अपना जो है, अपने को मालूम होना कि ये मेरा है और मेरी भीतर है। ये बाहर से नहीं आता है, ज्ञान कभी बाहर से नहीं आता, और बाहर से जो आता है वो ज्ञान नहीं है, वो सब माहिती इंफॉर्मेशन। ज्ञान भीतर से बाहर आता है। और ज्ञान और अज्ञान में फर्क हो, जो मति श्रुत अज्ञान उसका नाम है कि जहां लगाव है, जहां लगाव है, अटैचमेंट है, वहां पर अज्ञान है, और अटैचमेंट नहीं है उसका नाम ज्ञान। ज्ञान से व्यक्ति के भीतर में अटैचमेंट हो तो भी छूट जाता है, वो सम्यक ज्ञान। और अज्ञान वो है कि जहां पर व्यक्ति को अटैचमेंट नहीं है वहां अटैचमेंट होता है। अज्ञान अटैचमेंट है, ज्ञान अटैचमेंट वगैरह का है, और ये स्वयं के आधार पर है, आत्मा के आधार पर ज्ञान है। अभी बात आई ना, धर्म और धर्मी, धर्म और धर्मी, धर्म धर्मी के आधार पर रहता है। तो ये धर्म सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये है धर्म। तो ये धर्म किसके आधार पर रहता है? मन, वचन, काया के आधार पर रहता है। वो उसका स्वभाव है, वो स्वभाव है आत्मा का। तो आत्मा के आधार पर जो है, लेकिन हम क्या मानते हैं? हमारी मान्यता क्या है? मन में दो चीज, शुभ और अशुभ, तीसरी चीज नहीं आएगी। अपना मन में हरदम दो ही चीज चलती है, शुभ और अशुभ। शुभ तभी होती है जब कषाय मंद, क्रोध मान माया लोभ जो मंद होता है तब शुभ भाव होता है। जो क्रोध मान माया लोभ जब तेज होता है तो अशुभ भाव होता है। शुभ और अशुभ में जितना फर्क है इतना ही ज्ञान और अज्ञान। ज्ञान है वर्तमान में जागरण साक्षी भाव से भीतर से बाहर आता है, और अज्ञान वो है व्यक्ति को जितनी इंफॉर्मेशन माहिती और उसके साथ लगाव जहां तक है तहां तक व्यक्ति के भीतर ये अज्ञान रूप अवस्था है। तो अज्ञान और ज्ञान सम्यक दर्शन होता है तो जीव को लगाव छूट जाता है, तो सम्मति श्रुत ज्ञान। तो मति श्रुत ज्ञान ज्ञानी को होता है। ज्ञानी वो है कि जिसको सम्यक दर्शन हो, ये सम्यक दर्शन की ही विशेषता है। सम्यक दर्शन से ही धर्म सर्व होता है, सम्यक दर्शन से ही निजरा होती है, सम्यक दर्शन से ही जीव मुक्त होता है। सारा संसार का, सारा दुखों का कारण जीव का जो हो तो वो है मिथ्यात्व और अज्ञान। ये सम्यक दर्शन होते ही मिथ्यात्व जाते ही साथ अज्ञान खत्म हो जाता है। अज्ञान को दूर करने के लिए दूसरा कोई प्रयास करना जरूरी नहीं है, लेकिन मिथ्यात्व जहां तक है तहां तक अज्ञान रहेगा, अज्ञान होगा।
सम्यक दर्शन होते ही ज्ञान, सम्यक ज्ञान प्राप्त होता है। तो जैसे जैसे जो जीवों को ऐसा सम्यक दर्शन वर्तमान में जो हो तो सम्यक ज्ञान हो जाता है। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान जीव का गुण है और ये धर्म रूप है। ऐसा स्वभाव रूप धर्म का अनुभव करने के लिए वर्तमान में जागरण साक्षी भाव से जो व्यक्ति जिएगा तो सचमुच उसका काम होगा। अपना काम करना है, अपने लिए करना है। जागरण साक्षी भाव व्यक्ति प्रकट करने के लिए सद्भागी हो। ऐसे ही शुभ मंगल भावना विशेष भाव में अवसर पर नमो रियंदाणं नमो सिद्धाणं नमो यरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसावणं येषो पंचनं कालो स्वभाव प्रणाशनो मलानं च सवेशं परमं हवै मंगलं चदारी मंगलं रियंदामंगलं धामंगलं सौमंगलं गवलीवनन्दो लघुमंगलं जदारी लगदमारियंदा लगदमा साहु लुगदमा केवली बनन्दो लघुमंगलगदमा जदारी शरणं मौयामि अरिहंता शरणं मौयामि सिद्धा शरणं मौयामि साहु शरणं मौयामि केवली बनन्दं धमं शरणं मौयामि चारमंगलं यारत्तं यारसंगरजय सागरमानरदय सकलकर्मणोऽणयन्दमोक्षतणान् सकलयनन् भावदरी जय गुणगाय जीवदरीन्द्रियाय संसारमणि शरणागारवर शरणमय को जय नरनारी आदरे अक्षय अविचल पद हो स्वामी भगवान सदगुरु चतुर्वेद। एक એનાઉન્સમેન્ટ છે આવતીકાલનો સત્સંગ હરેશભાઈ શાહ લુંબિની સ્ક્વેર 6091 6th બિલ્ડિંગ 9th ફ્લોર ઉપર ખાસ સવારે 9 વાગે રહેશે. બધાને પધારવા વિનંતી છે.